आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेडॉक्स रॉड को कि ये मेडॉक्स रॉड होता क्या है, ये क्यों किया जाता है और ये कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेडॉक्स रॉड एक किस्म का टेस्ट होता है जिसके ज़रिए से हम हॉरिजेंटल या वर्टिकल डेविएशंस को डिटेक्ट या डायग्नोज कर सकते हैं और इसके अलावा इनको मेजर भी कर सकते हैं, चाहे वो डेविएशंस लेटेंट हों, चाहे जिनको हम फोरिया कहते हैं, चाहे वो मैनिफेस्ट हों जिनको हम ट्रोपिया कहते हैं। तो ये मेडॉक्स रॉड जो होता है ना, ये एक किस्म की एसेसरी है जो अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपके जितने भी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर ट्रायल बॉक्स होते हैं, इनके अंदर ये अवेलेबल होती है। ये डिफरेंट कलर्स के अंदर आती है। ये वाइट कलर में भी हो सकती है, रेड कलर में भी हो सकती है, इसके अलावा ये ग्रीन कलर में भी हो सकती है। मेरे पास जो मेडॉक्स रॉड है ट्रायल बॉक्स के अंदर वो वाइट कलर में है। इस तरह का जो है ना वो प्रेजेंट होता है आपके ट्रायल बॉक्स के अंदर। इसके ऊपर डिफरेंट लाइनिंग्स लगी होती हैं। ये बेसिकली कन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंसेज होती हैं, ये इनका बना हुआ होता है। तो ये आपको पता है कि सिलेंड्रिकल लेंस जो होते हैं वो इसकी एक साइड पर पावर होती है। तो यही जो कन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंसेज हैं ये क्या करते हैं कि जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होती है उनको क्या करता है, ये लाइन के अंदर चेंज करती हैं। अगर आप इसको हॉरिजेंटली प्लेस करेंगे तो जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगी वो आपको वर्टिकली नज़र आएगी, वर्टिकल नज़र आएगी। अगर आप इसको वर्टिकल प्लेस करते हैं तो जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो आपको हॉरिजेंटली नज़र आएगा। अब ये कैसे करना है, आपने क्या करना है कि आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं इसके लिए। एक तो आपको ट्रायल फ्रेम चाहिए होता है, मेडॉक्स रॉड चाहिए होता है, और जो टारगेट आपने देना है पेशेंट को, आप ये नियर के लिए भी कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं। नियर के लिए आपका जो टारगेट है वो टॉर्च लाइट होनी चाहिए 33 सेंटीमीटर पे, और जो डिस्टेंस के लिए आपकी टॉर्च लाइट होनी चाहिए वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। आपने जोन सी आई का जो डेविएशन है वो अगर जो डायग्नोज करनी है, आपने उसी आई के आगे ये मेडॉक्स रॉड प्लेस करना है। सपोज़ मैं राइट आई के आगे मेडॉक्स रॉड प्लेस कर रहा हूँ और ये मैं हॉरिजेंटली प्लेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको हॉरिजेंटली प्लेस करूँगा तो ये मैं हॉरिजेंटल डेविएशन मेजर करने के लिए इसको मैं हॉरिजेंटली प्लेस करूँगा। वर्टिकल डेविएशन मेजर करने के लिए मैं इसको वर्टिकली प्लेस करूँगा। अब हॉरिजेंटली मैंने इसको प्लेस किया एक आई के आगे, जबकि दूसरी आई के आगे मैंने क्या किया, कुछ भी प्लेस नहीं किया। अब 6 मीटर के डिस्टेंस पे मैं इसको डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो 6 मीटर के डिस्टेंस पे टॉर्च लाइट मैं पेशेंट की आई के अंदर थ्रो करूँगा या शोन करूँगा तो पेशेंट को क्या नज़र आएगा, राइट आई के आगे, आप जिस आई के आगे मैंने मेडॉक्स रॉड प्लेस किया तो उस आई से पेशेंट को एक वर्टिकल लाइन नज़र आएगी। जबकि जोन से आई के आगे मैंने कोई भी लाइन को कुछ नहीं प्लेस किया, उससे उसको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नज़र आएगा। अब ये वाइट कलर में है तो पेशेंट को जो नज़र आएगा वो वाइट कलर का जो लाइन है वो नज़र आएगी। अगर ये रेड कलर में है तो पेशेंट को रेड कलर की लाइन नज़र आएगी। ये रेड कलर ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसके ज़रिए से आप जो है ना आपको आसानी रह जाती है पेशेंट से पूछने के लिए। आपने पेशेंट से पूछना है कि जो आपको लाइन है और जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसे नज़र आ रही हैं। पेशेंट अगर कहे कि जो मुझे जो लाइन है और जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो बिल्कुल सुपर इम्पोज हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे के दरमियान से गुजर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को कोई डेविएशन नहीं है। तो पेशेंट मतलब फ्यूज़ कर, पेशेंट की जो आई है वो फ्यूज़ कर रही है इमेजेस को। तो आई क्या होगी, आर्थोफोरिक होगी या स्ट्रेट होगी, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगी। अगर डेविएशन होगी तो फ्यूजन नहीं हो पाती। बेसिकली आई हमारी डेविएट ही तब होती हैं जब फ्यूजन ब्रेक होती है। और फ्यूजन ब्रेक करने के लिए फ्यूजन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, फ्यूजन तब ब्रेक होती है जब आप एक आई को ऑक्लूड कर दें या फिर जो है ना डिसिमिलर इमेजेस जो है ना आप पेशेंट के आई के आगे, दोनों आइज़ के आगे प्रेजेंट करें। अब ये दोनों डिसिमिलर इमेजेस ही हैं कि एक आई से आप पेशेंट को क्या नज़र आ रही है, लाइन नज़र आ रही है, जबकि दूसरी आई से क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूजन अगर ब्रेक होगी तो पेशेंट की जो आइज़ हैं वो क्या होंगी, डेविएट कर जाएंगे या डेविएशन में चली जाएंगी। अगर पेशेंट कहे कि जो मुझे लाइन है वो राइट साइड पर नज़र आ रही है, जिस साइड पर आपने मेडॉक्स रॉड को प्लेस किया हुआ है, और जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो मुझे लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, आपने इनको याद रखना है। आपने मेडॉक्स रॉड राइट आई के आगे प्लेस किया हुआ है और पेशेंट को जो लाइन नज़र आ रही है वो राइट साइड पर है। आपने जिस आई के आगे कुछ नहीं प्लेस किया हुआ उससे आप पेशेंट को पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नज़र आ रही है, और वही पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पेशेंट को लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही है। मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, सेम साइड पर नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को ईज़ो डेविएशन प्रेजेंट है। आपको ईज़ो डेविएशन के अंदर क्या है कि अनक्रॉस्ड या जो है ना इसके अंदर क्रॉसिंग नहीं होती है। आपको क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड डेविएशन का पता होना चाहिए। कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर हम मेडॉक्स रॉड को डिस्कस कर रहे हैं।
तो जितने भी अनक्रॉस डेविएशन हैं वो ईजो डेविएशंस होती हैं हमारी। अब अगर पेशेंट कहे कि जो मुझे जो लाइन है वो लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही है, जिस साइड पर आपने मेडॉक्स रॉड प्लेस किया हुआ है उस साइड पर नहीं बल्कि उसके अपोजिट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रही है, और जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है आपने वो राइट साइड पर नज़र आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर गई हैं। तो ये क्रॉसिंग जो होती है, जो क्रॉस डेविएशन होती है वो हमारी एक्सो डेविएशन के अंदर होती है। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को एक्सो डेविएशन है उसी आई का जिस आई के आगे आपने मेडॉक्स रॉड प्लेस किया हुआ है। तो ये आपने सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। इस तरीके से हम जो हॉरिजॉन्टल डेविएशन है वो हम मेजर कर सकते हैं और ये हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं। वर्टिकल डेविएशंस को मेजर करने के लिए आपने क्या करना है कि जो मेडॉक्स रॉड है वो आपने उसको वर्टिकली प्लेस करना है। आप मेडॉक्स रॉड को आप वर्टिकली प्लेस करेंगे तो राइट आई के अंदर पेशेंट को जो नज़र आएगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी। अब आपने पेशेंट से अगेन पूछना है कि जो लाइन है अगर पेशेंट कहे कि वो सुपर इम्पोज हुई हैं या एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आर्थोफोरिक है या पेशेंट के आइज़ जो है वो स्ट्रेट हैं। और अगर पेशेंट कहे कि जो मुझे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो बिलो नज़र आ रहा है और जो लाइन है वो अबव है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को हाइपो डेविएशन है या बिलो डेविएशन है। अगर पेशेंट कहे कि मुझे जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो अबव नज़र आ रही है, जो लाइन है वो बिलो है, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को हाइपर डेविएशन है। तो इस तरह से आप अपने रिज़ल्ट्स को जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमने डिटेक्ट कर लिया कि पेशेंट को कौन सी डेविएशन है, ये जो है ना ये इनवर्ड डेविएशन है, आउटवर्ड डेविएशन है, अपवर्ड डेविएशन है या डाउनवर्ड डेविएशन है। तो इसके बाद आप इसको मेजर भी कर सकते हैं डेविएशन को इस प्रोसेस के ज़रिए से कि कितने प्रिज्म डायप्टर का डेविएशन प्रेजेंट है। उसको मेजर करने के लिए आपको चाहिए होता है प्रिज्म बार चाहिए होता है या लूज़ प्रिज्म्स चाहिए होते हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके ट्रायल बॉक्स के अंदर जो है ना आपके प्रिज्म्स दिए गए होते हैं डिफरेंट पावर्स के, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस प्रोसेस के ज़रिए से ये डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट को कौन सी किस्म का डेविएशन है। आपने अब उसको मेजर करने के लिए क्या करना है कि पेशेंट की ट्रायल फ्रेम के आगे आपने जो है ना जो मेडॉक्स रॉड प्लेस किया हुआ है, अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको मेजर, हॉरिजॉन्टल डेविएशन है तो हॉरिजॉन्टली आपने इसको प्लेस किया हुआ है। आपने क्या करना है, अगर तो उसको ईजो डेविएशन है तो आपने क्या करना है बेस, इसी मेडॉक्स रॉड के आगे बेस आउट प्रिज्म जो है ना वो प्लेस करना है। ये आपको पता है कि ईजो डेविएशन के लिए हम बेस आउट प्रिज्म यूज़ करते हैं और एक्सो डेविएशन के लिए हम बेस इन प्रिज्म यूज़ करते हैं। तो आप जो है ना बेस ईजो डेविएशन के लिए बेस आउट प्रिज्म आप डिफरेंट पावर्स के रखते जाएंगे, प्लेस करते जाएंगे जब तक कि पेशेंट कहे कि जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है या जो वर्टिकल लाइट है वो एक दूसरे से क्या हो गई हैं, सुपर इम्पोज हो गई हैं या एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल दरमियान में आ गई हैं। तो वो जो पावर होगी प्रिज्म की वो आपकी क्या होगी, मेजरमेंट होगी, उतने प्रिज्म डायप्टर की डेविएशन प्रेजेंट होगी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इस जरिए से आप मेडॉक्स रॉड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। तो ये मुझसे जितना सिंपल हो सकता था मैंने कोशिश की है कि जो है ना मैंने आपको सिंपल समझा दिया है। अब क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड डेविएशंस का भी कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि क्रॉस डेविएशंस और अनक्रॉस डेविएशंस में क्या होता है। जब हमारी आई स्ट्रेट होती हैं बिल्कुल, तो जो लाइट रेज आ रही होती हैं वो कहाँ पे, मैकुला पर जाकर फोकस हो रही होती हैं। जैसे ही आइज़ हमारी डेविएट करती हैं, अगर हमारी आइज़ डेविएट करती हैं इनवर्ड डेविएट करती हैं, तो इनवर्ड डेविएट करने की वजह से जो पेशेंट का मैकुला है उसकी भी थोड़ी सी पोजीशनिंग जो है ना वो चेंज करती हैं। जो लाइट रेज फोकस होती है वो मैकुला पे फोकस नहीं होती डेविएटेड आई में। अगर ये इनवर्ड डेविएट हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो नेज़ल साइड पर जो लाइट रेज हैं वो नेज़ल साइड पर आकर फोकस करेंगी, मैकुला के थोड़ा सा नेज़ल साइड पर। अब ये विजुअल फील्ड्स के कंसेप्ट के अंदर हमें पता है कि जो रेटिना का या जो नेज़ल साइड है वो टेम्पोरल साइड को, जो विजुअल फील्ड्स हैं हमारे टेम्पोरल साइड्स वाले जो सिग्नल्स हैं उनको अप्रिशिएट करता है। अब ईज़ो में होता क्या है कि जो टेम्पोरल साइड पर हमें नज़र आ रही हैं एक आई के अंदर, और डेविएटेड आई के अंदर भी हमें टेम्पोरल साइड पर ही नज़र आएंगे। तो ये क्या होगी कि इनका मतलब ये है कि एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करती, अनक्रॉस्ड जो लाइंस होती हैं वो नज़र आ रही हैं। अब अगर यही आई जो है ना एक्सो में होगी, एक्सो होगा पेशेंट को आउटवर्ड डेविएशन होगी, तो जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के थोड़ा सा या मैकुला के टेम्पोरली जाकर फोकस करेंगी। अब टेम्पोरली फोकस करेंगी तो जो वो आपको नज़र आएंगी वो क्या होगी, उसी डेविएटेड आई के अंदर जो नेज़ल साइड्स के सिग्नल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, और लेफ़्ट साइड के भी अगर नेज़ल साइड पर होंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे।
तो यही क्रॉस डेविएशन जो होती है ना, जितनी भी हमारी एक्सो डेविएशन है ये क्रॉस डेविएशन होती हैं। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको रे डायग्राम्स के ज़रिए से समझा दूँ।